मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। देखो मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था सरल रेखीय गति तथा समतलीय गति। तो सरल रेखीय गति का वेगवत वर्ण निकाल लिया था और समतलीय गति के भी वेगवत वर्ण हमने नेक्स्ट क्लास में निकाल लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसमें बेस कुछ एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो पहला एग्जाम्पल है, किसी गतिमान बिंदु की टी समय पर स्थिति। टी समय पर स्थिति क्या है? अक्स बराबर ए कोस ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी और y बराबर है ए साइन ओमेगा टी। तो इसका बिंदु पथ, पहले क्या पूछा है? इसका बिंदु पथ। देखो बिंदु पथ का मतलब है हमारे पास जो प्राचल होता है उसका हम क्या करते हैं? विलोपन करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे t है तो इसका विलोपन कर देंगे हम। तो हमारे पास इसका विलोपन कैसे करेंगे हम? जब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो यहाँ देखो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा और हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा है इसने? टी समय पर इसका वेग और त्वरण निकालना है। टी समय पर वेग का सूत्र क्या था आपके पास? वेग का सूत्र dv dx अपॉन dt और त्वरण क्या होगा? d2 x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका पथ। तो देखो x बराबर है आपके पास a कोस ओमेगा टी, y बराबर है a साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच गया? कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मान कितना होगा? 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास? ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? बिंदु पथ, जो कि अभिष्ट बिंदु पथ है। ओके, अब क्या निकालना है? वेग। क्या पूछा है? टी समय पर इसका वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। तो समीकरण 1 पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 का और 2 का क्या करेंगे? अवकलन कर देंगे टी के सापेक्ष। तो देखो समीकरण 1 व 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? dx अपॉन dt बराबर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो यहाँ कोस का क्या होगा? माइनस का साइन, तो माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा t और dy बाई dt बराबर क्या आएगा? a ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा? कोस ओमेगा टी। ओके, अब क्या निकालेंगे? इसका त्वरण। वेग हो गया आपका। त्वरण के लिए क्या करेंगे? हम इसी का पुनः क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो क्या जाएगा? d2 x अपॉन dt स्क्वायर। तो देखो इसको नाम दे देते हैं समीकरण दोनों को ही 3। समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 3 का पुनः अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या जाएगा? d2 x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का क्या था वहाँ पर? माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी था, तो ये जाएगा माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, माइनस का a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी और d2y अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का a ओमेगा स्क्वायर साइन का कोस, कोस का साइन,
साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखो बिंदु पर अतः बिंदु का वेग हमने पिछली क्लास में निकाला था, परिणामी वेग v बराबर था हमारे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यानी कि क्या था वहाँ पर x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। तो x डॉट यानी कि dx अपॉन dt और y डॉट यानी कि dy बाई dt। तो बिंदु का वेग v बराबर आ जाएगा अंडर रूट x डॉट का स्क्वायर और y डॉट का स्क्वायर। x डॉट का मतलब पता है dx अपॉन dt, अर्थात अंडर रूट dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो v बराबर dx अपॉन dt क्या था आपके पास, अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस यहाँ a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा t। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, v बराबर अंडर रूट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा t। इसका मान कितना हो गया 1। तो v बराबर क्या आएगा अंडर रूट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि v बराबर आ गया a ओमेगा, यानी कि वेग आपके पास क्या आ गया a ओमेगा। अब देखो अब क्या निकालना है, ये तो बिंदु पर वेग हो गया, अब त्वरण निकालेंगे। तो देखो बिंदु पर त्वरण, बिंदु पर त्वरण क्या होगा अंडर रूट ऑफ d2x अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt होल स्क्वायर बराबर, देखो हमारे पास d2x अपॉन dt स्क्वायर कितना था, माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया था a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा t बराबर अंडर रूट ऑफ क्या कॉमन आ रहा है a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है a कोस स्क्वायर ओमेगा t प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो बराबर अंडर रूट इसका मान 1 हो गया, a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बच गया, तो बराबर क्या गया a ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया बिंदु पर त्वरण, त्वरण आ गया आपके पास, वेग आया था a ओमेगा, त्वरण आ गया a ओमेगा स्क्वायर, और बिंदु पर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, समतल में चलती हुई किसी कण के x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग। ये क्या बोल रहा है, x अक्ष के समांतर वेग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, vx से, यानी कि vx बराबर आपको क्या दे रखा है u प्लस ey, u प्लस ey, फिर क्या बोल रहा है x अक्ष तथा y अक्ष के समांतर वेग क्रमशः है v अक्ष y, यानी कि वो तो x अक्ष के सापेक्ष हो गया, और vy बराबर आ गया v प्लस e की e अक्ष। ओके, सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक शंकु परिच्छेद होता है। देखो शंकु परिच्छेद कहते हैं, किसे कहते हैं, एक शंकु को समतल के द्वारा परिच्छेद किया जाता है उसे शंकु परिच्छेद कहते हैं। तो देखो इसका समीकरण निकालेंगे, इसका समीकरण आता है x और y की द्विघात के रूप में, यानी कि x और y का समीकरण आता है वो द्विघाती रूप में आता है। तो देखो अब vx बराबर दे रखा है, vy बराबर दे रखा है आपको। vx का मतलब क्या है, vx का मतलब है dx अपॉन dt, dx अपॉन dt बराबर u प्लस ey, और vy का मतलब है dy अपॉन dt। देखो हमारी नेक्स्ट क्लास में मैंने निकाला था कि निर्देशांकों के समांतर वेग, वेग था वहाँ x अक्ष की दिशा में vx और y अक्ष की दिशा में था vy। तो vx बराबर आया था dx अपॉन dt, और vy बराबर आएगा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt बराबर क्या हो गया v प्लस e अक्ष।
अब देखो क्या पूछ रहा है, शंकु परिच्छेद का समीकरण। तो समीकरण 2 का 1 में भाग दे दो, यानी कि dy/dx बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, dy/dt डॉट dx डॉट dt, dt से dt कैंसिल, बराबर v प्लस ई एक्स और u प्लस ई वाई। ओके, अब देखो अक्स अक्स को अलग कर दो और y वाले को अलग कर दो, यानी कि दिस इम्प्लाइज u प्लस ई वाई डी वाई बराबर v प्लस ई एक्स डी एक्स डॉट डी एक्स। अब दोनों का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा u y प्लस ई वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर वी एक्स और ई एक्स स्क्वायर बाई 2। अब सोल्व कर लो इसको, प्लस कांस्टेंट भी तो आएगा प्लस सी। तो देखो यहाँ हो जाएगा ये v, देखो ई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ई वाई स्क्वायर बाई 2 और प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस सी बराबर 0, यानी कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ई आपका कॉमन आ रहा है और ई बाई 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स माइनस यू वाई प्लस सी बराबर 0। ये हो गया बराबर 0, तो ई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 2 यू वाई प्लस 2c बराबर 0। ये हो गया आपका सांको परिच्छेद का समीकरण, जो तथा एक्स तथा y में क्या है, एक द्विघाती समीकरण है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो हमारा, एक कण पर लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाला बल y अक्ष की दिशा में क्रियाशील है। देखो त्वरण किस दिशा में है, y अक्ष की दिशा में, अर्थात अक्ष की दिशा में क्या होगा, शून्य। यदि कण अक्ष के समांतर एक ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a हो, a रूट लैम्डा वेग से फेंका जावे तो सिद्ध करो कि उसका पथ एक कैटनरी होगा। देखो कैटनरी की इक्वेशन होती है आपके पास, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में 3D की बुक में था आपके पास कि अक्ष बराबर, कैटनरी अक्ष बराबर है a कोस हाइपरबोलिक y बराबर a कोस हाइपरबोलिक अक्ष अपॉन a। ये होती है आपकी कैटनरी की इक्वेशन, यानी कि अगर कोई वक्र के रूप में आपके पास कोई इक्वेशन है कर्व के रूप में, तो उस इक्वेशन को एक कैटनरी कहते हैं। ओके, तो कैटनरी की यानी कि आपको क्या लेके आना, y बराबर a हाइपरबोलिक अक्ष अपॉन a लेके आना है। तो देखो इसमें एक मेन चीज को, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कण लैम्डा वाई त्वरण उत्पन्न करने वाले y अक्ष यानी कि y अक्ष की दिशा में क्या लग रहा है, आपके त्वरण लग रहा है। यदि कण अक्ष के समांतर, देखो अक्ष के समांतर क्या लग रहा है, वेग, यानी कि इसमें ये ऐसे है कि अक्ष की दिशा में तो वेग लग रहा है, त्वरण वेग लग रहा है और y अक्ष की दिशा में वेग का मान 0 है, और y अक्ष की दिशा में त्वरण लग रहा है और अक्ष की दिशा में त्वरण का मान 0 है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं। तो सिद्ध कीजिए कि उसका पथ एक कैटनरी होगा। तो देखो जो पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले गतिमान कण का अक्ष के समांतर त्वरण, गतिमान कण का अक्ष की दिशा में त्वरण, अक्ष दिशा में त्वरण कितना होगा,
अक्ष अक्ष दिशा में त्वरण d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर, d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0, समीकरण नंबर 1। तथा y अक्ष दिशा में त्वरण d2y अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना है, लेमडा y दे रखा है ना। ये तो y अक्ष दिशा में त्वरण क्या है आपका, लेमडा y। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को दोनों पक्षों में 2dy/dx से 2dy/dt से गुणा करने पर देखो क्या आएगा, किससे 2dy/dt से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dt स्क्वायर डॉट 2dy/dt बराबर लेमडा y dy/dt। अब क्या करो, इसका समाकलन कर दो। समाकलन करने पर देखो, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2 भी है इसमें, 2 को आगे ले लेते, 2dy/dt से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ना। तो देखो इंटीग्रेशन d2y अपॉन dt स्क्वायर डॉट 2dy/dt बराबर 2 लेमडा y dy/dt प्लस c कांस्टेंट, dt इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt के सापेक्ष, dt बराबर, तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dy/dt का होल स्क्वायर। देखो dy/dt का होल स्क्वायर, जब मैं इसका देखो इंटीग्रेशन हमेशा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ये अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आएगा, 2dy/dt और dy/dt का क्या होगा, d2y अपॉन dt स्क्वायर, और ये भी तो यही आ रहा है सेम एज इट इज, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो 2dy/dt का होल स्क्वायर बराबर 2 लेमडा y, dt से dt कैंसिल, y डॉट dy का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि आपके पास क्या है क्या, dy/dt का होल स्क्वायर बराबर लेमडा y स्क्वायर प्लस c। ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। अब देखो प्रारंभ में हमें क्या दे रखा है कि y बराबर a पर, देखो क्वेश्चन में देखो हमारे y बराबर a है, समांतर ऐसे बिंदु से जहां y बराबर a, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है ना। तो प्रारंभ में y बराबर a और वेग क्या दे रखा है, प्रारंभ में वेग का मान 0 है, क्योंकि वेग किस दिशा में लग रहा है, ओनली x अक्ष दिशा में, y अक्ष दिशा में वेग क्या है, 0 है, यानी कि dy/dt का मान कितना है, 0 है। चूंकि वेग अक्ष दिशा में है, क्योंकि वेग क्या है, ओनली x अक्ष दिशा में है, y अक्ष दिशा में 0 है, तो रख दो इसमें। c का मान क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ हो गया 0 बराबर लेमडा a स्क्वायर प्लस c, यानी कि c बराबर आ गया लेमडा a स्क्वायर। तो रख दो इसमें मान, dy/dt का होल स्क्वायर बराबर लेमडा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेमडा a स्क्वायर
यहाँ से लेमड़ा कॉमन आ जाएगा, यानी कि लेमड़ा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि डी वाई बाई डी टी का मान आपके पास आ गया डी वाई बाई डी टी बराबर अंडर रूट ऑफ लेमड़ा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डी वाई स्क्वायर था, उधर लेके गए अंडर रूट में चला गया, तो डी वाई बाई डी टी हो गया। अब देखो समीकरण हमारा जो एक था, समीकरण एक क्या था, समीकरण एक का समाकलन करने पर, देख लो समीकरण एक था हमारा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर 0, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन 0 डॉट डी टी, तो इसका हो जाएगा बराबर सी आ जाएगा कांस्टेंट, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी बराबर आ गया सी। और हमें देखो क्या दे रखी है वैल्यू, ए रूट लेमड़ा वेग से फेंका जाता है, तो हमारे पास देखो वेग का मान कितना आया है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेग है, इसका मान कितना है, कितने वेग से फेंका जाता है, ए रूट लेमड़ा के वेग से फेंका जाता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, ए रूट लेमड़ा, ए रूट लेमड़ा, अर्थात डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए रूट लेमड़ा। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, ये हो जाएगा आपका 4th। आगे देखो समीकरण 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डॉट डी एक्स डॉट डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया, डी वाई बाई डी टी का मान क्या था, अंडर रूट ऑफ लेमड़ा ए वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए रूट लेमड़ा, रूट लेमड़ा से रूट लेमड़ा कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया वैल्यू, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आ गया। तो देखो डी वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 अपॉन ए डॉट डी एक्स डॉट डी एक्स, दोनों को क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका है, साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन ए का, साइन सॉरी कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए का हो गया ये इंटीग्रेशन, बराबर एक्स अपॉन ए प्लस C1, ए इधर आ जाएगा, तो ए कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए बराबर एक्स प्लस C1, एक्स प्लस C1। जब x बराबर 0 पर y का मान कितना है, a है, x बराबर प्रारंभ में x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर a, तो यहाँ रख दो मान, ये 0 हो जाएगा, यहाँ a, यानी कि ये आ जाएगा a कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, क्योंकि a अपॉन a1 हो जाएगा बराबर C1, यानी कि C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 0, तो C1 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ रख दो a कोस हाइपरबोलिक इनवर्स
y अपॉन a बराबर x। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो ये आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स y अपॉन a बराबर x अपॉन a। कोस को उधर भेजेंगे तो y अपॉन a बराबर आ गया कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a। तो y बराबर a कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a। और ये किसकी इक्वेशन आ गई आपके पास? केटनरी की इक्वेशन। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि केटनरी की इक्वेशन होती है y बराबर a कोस हाइपरबोलिक x अपॉन a। और ये लेके आ गए हम, ठीक है। ये हो गई आपकी केटनरी की समीकरण। अतः जो कण का पथ होगा वो क्या होगा? केटनरी होगा। ये थे हमारे एग्जाम्पल। इस चैप्टर के पूरे एग्जाम्पल हो गए हैं। इसमें आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसमें मैंने पहले वेग के लिए अलग अलग घटक के लिए वेगोत्वर्ण निकाल लिया, सिंपली वेग निकाल लिया, सब कुछ करवा दिया है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ा है। उसके बाद में जिसमें 3 एग्जाम्पल थे वो भी मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। धन्यवाद।